अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिफ अली और काफ़ी दिनों के बाद आज हम एक नई वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं था हमारे पास। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज हमने एक बहुत ही सिंपल मॉडल बनाना है जिसे हमने इंशाल्लाह रेंडर भी करना है। ई शॉट के अंदर हम उसको रेंडर करेंगे और ये बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो एक इमेज अगर हम चाहें तो बैकग्राउंड में इसके रख लें, वरना ज़रूरी नहीं है। वैसे स्टार्टिंग है तो आप उसे रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, तो मैं सेलेक्ट कर लूँ क्योंकि मेरे पास दूसरी स्क्रीन खुली हुई है। तो मैं देख रहा हूँ कि चलिए ये हाई डेफिनेशन है ज़्यादा, तो इस वाली इमेज को हम लोग फ्रंट के अंदर जो क्या है वो प्लेस करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसको सेंटर देखना है। बैकग्राउंड चेंज किया और यहाँ से मैं इसे उठा के ग्रिड पर रखूँगा। ठीक है, इसे रखने के बाद अब पर्सपेक्टिव में आके इसे थोड़ा सा पीछे कर लेना है हमने। पर्सपेक्टिव में नज़र ना आए, लुकिंग थ्रू कैमरा करना है। देन सबसे पहले तो आपने देखिए कोई भी मॉडल बनाना इसको देखना है कि इसकी सॉफ्टनेस के बारे में देखना है, क्योंकि ये बॉटल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई है। तो कोशिश हमारी यही होगी कि हमने इसे हार्ड नहीं बनाना ज़्यादा। ठीक है, अच्छा देन हमें इसकी यूवी अनरैप करके उसको रेंडर भी करना है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमारा मॉडल का जो है ना मेजर शेप किस चीज़ से जाके मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंपल हमारा जो मॉडल है वो सिलेंडर ही है, तो उसको इसी तरह से कंसिडर करना है। मगर एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी मॉडल आप बना रहे हैं उसकी रेफरेंसिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, देन इसको जब भी आपने बनाने से पहले कुछ ब्रेक डाउन्स करने हैं आपने कि यार इसके कितने पार्ट होंगे। तो सबसे पहले मॉडल में अगर मैं देखूं पहले तो शेप वाइज देख लें कि हाँ यार ये पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये वाला पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। ऑब्वियसली आपको मटेरियल सेपरेशन भी आपको दिख रही है साथ ही साथ कि यार ये मटेरियल कुछ और है, ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, और ये तो ऑलमोस्ट सेम है बट ये सेपरेट पार्ट है। ठीक है, अच्छा तो सिलेंडर लेते हैं, 20 का ही लेते हैं चलेगा। ठीक है, 4 प्रेस किया मैंने और इसे सबसे पहले तो मैं सेंटराइज कर चेक करूँगा कि भाई हमारा मॉडल सेंटराइज। ऐसे ही बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है ब्राइट, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके तो इसको थोड़ा सा लाइट करने के बाद हमने इसकी साइजिंग चेक करनी है कि दोनों तरफ से बराबर है। देन हमने इसको ऊपर की तरफ लेना है। अच्छा, आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना पहले तो ब्लॉक बनाना है इसका। ठीक है, अच्छा मैंने सबसे पहले इसको यहाँ रोकना है। ठीक है, देन मैं इसे यहाँ रोकता हूँ एक दफ़ा। अच्छा, सारे ऊपर वाले फेसेस मैंने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसे मैं स्केल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल ब्लॉक शेप चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एज ऐड करेंगे सेंटर के अंदर बिल्कुल। देन इसे हमने ऊपर फॉरवर्ड किया, मूव किया, और यहाँ से भी हम एक एज लगाएंगे। ठीक है, ये एज हमने लगाई और इसे हमने थोड़ा सा स्केल कर दिया यहाँ से और हल्का सा ऊपर, क्योंकि इमेज बिल्कुल ऑर्थोग्राफिक व्यू में नहीं है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ये शेप आ गया आपके पास। यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अच्छा, देन आपने क्या करना है, अब थोड़ा सा जो है ना कॉमन सेंस भी चाहिए होगा। नीचे से आपने इसको हल्का सा पहले इस तरह किया, देन आपने एक्सट्रूड कर दिया इसको। एक्सट्रूड करके हमने इसे नीचे लिया है। ठीक है, एक चीज़ हो गई आपके पास। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपल ऊपर वाले पार्ट पे आपने जाना है, फेसेस सेलेक्ट करने हैं आपने। थोड़ा सा आई थिंक और स्केल होगा ये।
देन हमने सारे फेसेस सेलेक्ट कर लिए ऊपर के, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सीधा सिंपली इसको ऊपर तक एक्सट्रूड कर देना है, ठीक है। कॉर्नर्स अभी हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम इसे थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास हमारी जो बॉटल है उसका बेसिक शेप हमारे पास मौजूद है। इसे मैं ज़रा कर देता हूँ ताकि मेरे पास शेप ज़रा नज़र आ जाए कि हाँ हमने बनाया क्या है। पर्सपेक्टिव में हम इसे गायब कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास अपनी जो हमारी जो बॉटल है इसका बिल्कुल बेसिक शेप हमारे पास आ गया, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल इतना कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं। अच्छा, अब हमने इसकी सेपरेशन करनी है। सेपरेशन किस तरह करनी है कि सबसे पहले तो ये नीचे वाला पार्ट हमने देखा कि भाई यहाँ से हमें इसे सेपरेट करना है, ठीक है। ये पार्ट हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है करना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे भी ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। इसका कॉर्नर थोड़ा सा कम है, इसका ज़रा कॉर्नर ज़्यादा है, तो ये भी नीचे वाला पार्ट हमें सेपरेट करना है, तो इसे हम पूरा एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया। अच्छा, यहाँ आते आते हमने इसे साथ में फिल होल कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिलहाल अभी ना करें, इसको देखते हैं आगे की तरफ। एग्जैक्टली सेम थिंग हमने यहाँ पे करनी है। पहले तो यहाँ पे सिंपल सामने एक बेवल अप्लाई करना है इस वाली एज के ऊपर, ताकि यहाँ पे जो मेन जो स्मूथ है ना ये हमें एटलीस्ट मिल जाए, ठीक है। एक चीज़ हो गई, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, देन हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चेक करना है कि ये वाला कॉर्नर जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ठीक है। इसे भी हमने फ़िलहाल फिल होल करना है और पॉक फेस कर देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमने क्या करना है यहाँ पे, अच्छा देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ें सेपरेट होती हैं, ठीक है। इसको हमने किस तरह से डील करना है, ये हमने डील इस तरह से करना है कि इस वाले ऊपर वाले पार्ट को हमने पूरा सेपरेट करना है, एक्सट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद, अच्छा अब हमारे पास क्या क्या रह गया, क्योंकि देखिए हमारा कैप जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम कंसिडर करते हैं क्योंकि अभी इतना स्पेस हमारे पास बीच में है मौजूद, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए एक्सट्रूड अंदर की तरफ, ठीक है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा दोबारा से ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, इसको इतना ले लेते हैं ताकि उधर से बदर एक उसके हैंडल की भी थिकनेस होगी। अच्छा, इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं, इसे हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा जो ऊपर का कैप है वो वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और ये हमारा सेंटर वाला पार्ट आ गया और ये हमारे पास बॉटल का एंड आ गया। तो इसको भी एक्सट्रूड कर देंगे अंदर की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह का शेप बनकर आ गया, ठीक है। बेसिक शेप जब भी आप बना लें, अब हमने इनकी जो राउंड जो शेप है ये हमने मेंटेन करना है। अच्छा, इसको हमने बड़ी ध्यान से करना है। बेवल हमने अप्लाई किया, सेगमेंट बढ़ाए, 2 कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन को देख लें, क्योंकि हमें बाद में स्मूथ भी इस्तेमाल करना है, तो उसको देखते हुए हमने काम करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ऊपर वाला ज़रा ज़्यादा था। अच्छा, इसके अंदर हमने एक चीज़ करनी है बेवल लगाते हुए, क्योंकि नहीं ठीक था वो सिलेक्शन एंड ये, क्योंकि एग्जैक्टली वो मैच इसलिए नहीं करेगा कि वो पीछे वाली जो इमेज है हमारी वो पर्सपेक्टिव में हल्की सी, ठीक है। अच्छा, अब इस वाली एज को देख लेते हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा बेवल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उसको हमने बड़ा नॉर्मली रखना है, क्योंकि वो थोड़ी सी इमेज आउट है तो आपने अंदाज़ा भी लगाना है कि वो खूबसूरत लगे। तो इसी के साथ बीच में एक एज ऐड करें और यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है ब्लेंड मटेरियल। ब्लेंड आपको पूरा मटेरियल दिखाएगा।
कि हाँ कहीं पे डेंट वगैरह तो चीज़ें इस तरह की तो नहीं आ रही। तो इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है ब्लेंड से पहले पहले तो हमने ब्लेंड अप्लाई किया, देन हम बेवल अप्लाई करते हैं ताकि उसकी फिनिशिंग जो है ना वो हमें नज़र आए। ठीक है, ये चीज़ चाह रहे हैं, फिनिशिंग नज़र आनी चाहिए, स्पेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके मॉडल की। अच्छा, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी बिल्कुल ज़्यादा राउंड नहीं है, बिल्कुल लाइट सा बेवल है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा हम बेवल को बढ़ा देंगे, फ्रिक्शन इसकी। ठीक है। अच्छा, इस पे भी हमने ब्लेंड का इस्तेमाल करना है ताकि हमें इसकी जो स्पेक्युलर है वो नज़र आए। ठीक है, बीच वाला मैश तो आप ऐसे ही स्मूथ कर दें, कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसके नीचे वाले पार्ट पे। यहाँ भी सेम है, दैट इज क्योंकि सेंटर वाला तो हमने कर दिया था। अच्छा जी, ये हमने स्मूथ करना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी अच्छी पार्टिंग लाइन होगी उतना अच्छा हमारा मॉडल बनेगा। अच्छा, एग्जैक्टली सेम थिंग, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा बेवल है हमारे पास। अच्छा, इसको हमने एक सेम यहाँ से सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ज़्यादा देना था हमें बेवल, और यहाँ पे हमने स्प्रिंग लगा दिया। इसे भी मैं एग्जिस्टिंग बिलिंग नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे पहले कलर देने, इस वजह से। तो बीच में हमने एजेस ऐड करनी है ताकि वो शेप अपना मेंटेन रखे। इसके साथ साथ आप एंटी अलाइजिंग खोल लें ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें जो है ना क्लियर नज़र आएगी। ठीक है, तो देखिए कितनी फाइन तरीके से जो है ना आपका मॉडल यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, यहाँ जितनी भी इस तरह की एजेस होंगी, यहाँ पे आप बीच में एजेस ज़रूर ऐड करें। देखेंगे आपकी इक्वल स्पेसिंग होती हुई जा रही है नीचे तक। अब आपके पास क्या रह गया, हम यहाँ पे बात करें तो ये काफ़ी हार्ड है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल एक बेवल लगाएंगे, थोड़ा सा हार्ड रखेंगे हम इसे, और बस। अच्छा, नीचे वाले पार्ट को हमने एग्जैक्टली सेम, मतलब जिस तरह जो बॉटल का एक शेप होता है, अगर हम उसको उस तरह से दे दें, इस तरह से कुछ करके, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। अभी हम बेवल मारेंगे। ठीक है, इस ग्रेड को हम हाइड कर दिया और यहाँ से मैं ब्लेंड लेता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये पूरी की पूरी बॉटल जो है वो मॉडल हो गई है। अच्छा, यहाँ पे जो, अच्छा एक चीज़ हमारे पास रह गई, ये वाला पार्ट। अच्छा, अब हमने इसके भी जो है वो मॉडल करना है ताकि हम इसको लाइट शेड कर सकें इस बॉटल को हम। अच्छा, ये हमने पोजीशन सेट की पहले। ठीक है, इस फाइल को हम सेव करा लेते हैं। तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हमने ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हमने मॉडल करना है। अच्छा, ये मैं इस तरह से तो खैर अभी नहीं रखूँगा, मैं इसको स्ट्रेट रखूँगा बिल्कुल फ्रंट व्यू से, और देन हम इसको बाद में रोटेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी मज़ीद यहाँ पे और भी रेफरेंसेस हैं मौजूद। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, इस वाले पार्ट को मैं कोशिश करूँगा यहीं से मैं निकाल दूँ। उसको हम किस तरह निकालेंगे, इसी पार्ट को अगर फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पहले मैंने लगाई ज़रा। ठीक है, यहाँ से ये होने के बाद मैं इसे डुप्लीकेट लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट होने के बाद इसे थोड़ा सा हल्का सा मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ से मैं इसे ज़रा एक स्मूथ फेस लगाता हूँ। तो इस स्मूथ फेस लगाने के बाद हमने चेक करना है कि अभी कितनी उसकी जो इतना पट्टी की थिकनेस हमें रखनी है। जबकि अगर मैं आपको यहाँ रेफरेंस दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही चीज़ें। ठीक है,
तो लेट्स सी क्या हो सकता है इसके लिए। तो आपने टोटली यहाँ से इसे बनाना है इक्वली कि ये वर्टिसेस आ गए, ये वाले भी और ये वाले भी, ठीक है। और टू फेस ये दोनों कॉर्नर वाले उड़ा दिए। इतनी थिकनेस मेरे को नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए ये वाली। थिंक इतनी थिकनेस बहुत है इसके लिए। चाहिए एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स तो ये उड़ा देते हैं, ठीक है। ये तो डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमने इसे सबसे पहले तो एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड हो गया हमारे पास, ठीक है। इतना एक्सट्रूड होने के बाद अब हमने यहाँ से इसको बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सेम जितने हमने वहाँ सिलेक्शन ली थी कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये हमारा सेंटर वाला 1 2 3 1 2 3 2 3, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने इसे इतने पार्ट से एक्सट्रूड करना है। अच्छा, उसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले तो हमने इसे बाहर करना है, ठीक है। ये बाहर हो गया यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा देखें यहाँ पे ये एक्सट्रूड है, ठीक है। देन इसके बाद जाके वो तो ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी, ठीक है। फिर हमने प्लान करना है इसे कि हमने इसे किस तरह से जो है वो आगे मूव आउट करना है। अच्छा, इसके बाद हमने एक ये रो पकड़ी, हल्का सा एक्सट्रूड, अगेन द सेकंड लाइन, हल्का सा एक्सट्रूड यहाँ से। अच्छा, थोड़ा सा इसे मैं नीचे करूँगा, थोड़ा सा उसे ऊपर कर लेंगे, कि बीच में एक गैप बना रहे ज़रा। या तो अगर मैं ये नहीं चाहता तो एक काम और हम कर सकते हैं कि इनकी ये वाली लाइन है, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते, थोड़ा सा इसको नीचे, ताकि ऊपर से भी जो है ना हमारी प्रेसिजन ख़राब ना हो, ठीक है। अब एक तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि देखें ये तो यही रहेगा, इसका जो शेप है वो नीचे की तरफ आ रहा है हमारे पास, ऐसे नीचे आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको हमने ज़रा मैनेज करना है। इसको किस तरह करते हैं मैनेज, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट लेता हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्ट्रेट किया हमने पूरा मुकम्मल तरीके से। अब इसे हम नीचे की तरफ लाएंगे, और यहीं से इस व्यू में हम आते हैं। देखें कितना नीचे तक आ रही है, तो हमें और नीचे आना है, एटलीस्ट यहाँ तक आना है हमें, और इसे हमने रोटेट करना है इस डायरेक्शन के अंदर। ये डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमने इसे रोटेट तो कर दिया। अब हमने मजीद क्या करना है, यहाँ से इसे और इसे, यहाँ से सबसे पहले तो इसे हमने एक्सट्रूड किया हल्का सा, इसे और इसे हमने कर दिया कंबाइन। 4 5 6, ब्रिज इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। ये हमने ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमने ये शेप इसे दे दिया। अच्छा, हमने अभी इसको मजीद ट्विक करना है। अच्छा, एक चीज़ हो गई हमारे पास, इसी तरह से हमने इसे ले लिया, और एक ट्राई करते हैं।
अब हमने इसी तरह सेट करना है। अच्छा, ये रिवर्स हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो लाइट्स, ठीक है, लाइट्स बंद है इसकी। तो एक हम ज़रा इसे मैनुअल लेते हैं। तो एक हमने यहाँ से एक्सपोर्ट शूट किया यहाँ से। देन हम ट्राई करेंगे इसको दोबारा पिच करने की। इसका बेटर तरीका तो ये फेसेस सारे डिलीट किए नीचे से। ब्रिज, ठीक है, अभी हमारे पास ये बेसिक शेप मौजूद है। ठीक है, अब हमने इसे एग्जैक्टली सेम जो हमारे पास जो शेप है उसमें कन्वर्ट करना है इसे। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमने एंगल की क्लास जो हमने पढ़ी थी उस यहाँ पे हमने वही अप्लाई की। अब इसमें हमारी थिकनेस की कमी है, वो हमने जो है ना ऐड करनी है थिकनेस इसके अंदर। हर एंगल से जो है ना अपनी शेप को देखना है। प्रॉपर तरीके से हमने क्लिप बनाना है। देन इसके बाद हमने हार्ड एजेस ऐड करनी है यहाँ पर। थोड़ा सा थिकनेस पे अब हम काम करेंगे इसकी।
आपने इसको बहुत ध्यान से जो है ना ट्विक करना है। तो हमारी थिकनेस जो है वो हमें मिल चुकी है। अब हमने यहाँ पे लगानी है कुछ लाइंस, मतलब ये सॉफ्ट ही है, मतलब रबड़ की तरह ही है। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी यहाँ लगानी तो पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये सॉफ्ट चाहिए था हमें। क्लिप हमारा बन चुका है। बिल्कुल तसल्ली के साथ जो है ना आपने इसके ऊपर काम करना है। सिंपल, आपका मॉडल जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने इसमें मज़ीद आगे क्या करना है वो मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, तो हमने फाइल्स को सेव कर लिया। तो फाइनली हमारा मॉडल जो है वो रेडी है। और अब हम चलते हैं इसकी लाइटिंग की तरफ। और हम लाइटिंग जो है वो हम कीशॉट के अंदर कर रहे हैं। कीशॉट एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, वो अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, तो गूगल में उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और माया के साथ हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि की शॉट देखें पर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मेरी कस्टम स्पार्क है यहाँ पर। और इसके कुछ आइकन्स भी आ रहे हैं कि उसके अंदर हमने अपना मॉडल जो है वो लेकर जाना है। तो इसके लिए आपने करना ये होगा कि की शॉट का एक प्लगइन आता है, वो भी उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो आपने साइट से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। देन इसके बाद आपको माया में यहाँ पे आपका जो प्लगइन है वो दिख जाएगा। आपको वैसे ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से जाके सेटिंग प्रेफरेंसेस प्लगइन के अंदर जाके यहाँ पे जैसे ही आपकी शॉर्ट लिखेंगे तो आपके पास ये देखें प्लगइन आएगा। इसको आप चेक लगाएंगे तो यहाँ पे ये आपको ऑन होकर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो एक नया ग्रुप बनाता हूँ। इसकी हिस्ट्री डिलीट करता हूँ मैं, सेंटर पिवट करता हूँ, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ये इमेज जो हमने लगाया था अब किसी काम का नहीं, डिलीट करते हैं। इसको सेव एज कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ वर्जन 1, सेव कर दिया। इसको मैं कहता हूँ पोर्टल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम जल्दी से इसकी यूवी मैप कर देंगे क्योंकि यूवी मैप एक थोड़ा सा टॉपिक है, तो आज हम उसे कवर नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यूवी में जाके ऑटोमेटिक, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको मैं डॉक कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक यूवीज में ऑन कर रहा हूँ। देखिए इसकी मेरे पास मल्टीपल मॉनिटर्स हैं, तो अच्छा इसी के साथ साथ इसे भी हर पार्ट को जो है वो हमने इसी तरह से करना है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। सो इसके अंदर भी एक पार्ट है, इसे भी ऑटोमेटिक कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो चुका है, इसे भी ऑटोमेटिक करते हैं। और एक लास्ट पार्ट को, ठीक है, इसका काम ख़त्म। हिस्ट्री डिलीट कर दी हमने, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हमने करना क्या है, करना हमें ये है कुछ भी नहीं कि सबसे पहले तो अब हमने रेफरेंस को पहले यहाँ ले जाना है। हमने इसकी मटेरियल आइडेंटिफाई करने के, यार ये मटेरियल मुझे सेम लग रहा है, ये रबड़ का मटेरियल अलग है, ये मटेरियल थोड़ा सा नॉइजी है अलग है, ये मटेरियल बिल्कुल सेपरेट है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास एक मटेरियल, दो, तीन, इन दोनों को मिला के और चार मटेरियल है हमारे पास। ठीक है, हाइपर शेड खोलता हूँ मैं। फिलहाल जितने भी एग्जिस्टिंग पुराने मटेरियल डिलीट किए, इस पूरी बॉटल को सिलेक्ट करके मैं फिलहाल सिंपल लैम्बर्ट 1 ही इस्तेमाल करता हूँ जो उसका एक्सिस्टिंग मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अभी हमारा कोई भी मटेरियल यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, यहाँ से मैं ये जो बिल्कुल प्लास्टिक वाला मटेरियल, बेस सिंपल प्लास्टिक, मतलब इसको मैं काउंट करूँगा तो मैं इसे यहाँ पे एक प्लेन लगाता हूँ। ठीक है, इसे मैं कहता हूँ सिंपल बेस लाइट ब्लू प्लास्टिक। ठीक है, और कोने में बिल्कुल एंड में आके इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, मतलब मटेरियल हो गया। ठीक है, और ये नॉइज़ी है थोड़ा सा हमारे पास, तो इसको भी प्लेन ले लें, लैम्बर्ट ले लें, वट एवर जो भी आप ले लें। इसको मैं कर देता हूँ मोन बेडी, ओ सॉरी मैन बॉडी एम्प्टी मटेरियल, नेमिंग जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, और कैप और अपर पार्ट जो भी इसका है, इसको मैं कर देता हूँ कैप मटेरियल, कैप
एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ रबर, ठीक है। और इसके अंदर वाला पार्ट था उस पर भी कोई भी फिलहाल मटेरियल लगा दें, ब्लेंड नेमिंग करनी नहीं करनी, क्योंकि वो उसको हम देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ करना लाजमी है, क्योंकि की शॉट को जब ही पता चलेगा जब आप यहाँ से मटेरियल सेपरेट करके लेकर जाएंगे, अदरवाइज वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या मटेरियल्स हैं, किस मैश पे क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलें की शॉट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, उसके लिए हमने करना है कि पूरा मॉडल सेलेक्ट किया हमने अपना, ठीक है। सबसे पहले तो ये ग्रिड श्रेड देख लेते हैं हम इसकी, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ से जैसे मैं की शॉट में आऊँगा और सबसे पहले वाले बटन को हमने प्रेस करना है। ये क्या करेगा, फौरन से आपके लिए की शॉट ओपन कर देगा। और जो भी मॉडल जो है ना आपने सेलेक्ट किया, ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको नया वर्जन चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं। तो ये हमारी बॉटल जो है वो की शॉट के अंदर आ गई। तो काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम की शॉट को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल माया के साथ हम उसकी व्यू पोर्ट अलग तरीके से, अब इसका सिंपल देखें, क्लिक करके इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक करा हुआ मैंने, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। और अपना स्क्रॉल से जो है ना मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और मिडल माउस अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इससे मैं जो है ना पैन कर सक रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल लाइट लेना है इसके इंटरफेस को, कुछ भी नहीं है ज़्यादा रॉकेट साइंस। ये सारे मटेरियल हमारे पास बने बनाए हैं, ठीक है। ये कलर्स हैं, ये टेक्सचर्स होते हैं हमारे पास, ये इन्वायरमेंट का बेसिक मकसद होता है कि लाइटिंग, जिस पर्पज़ की जिस तरह की हमें लाइटिंग चाहिए वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आउटडोर लाइट है, फिर इंटीरियर लाइट्स हमारे पास आ जाती है, जिस तरह की लाइट हमें इस पर करनी है। फिर ये कुछ हमारे पास स्टूडियो लाइट्स के सेटअप है, ठीक है। कि मतलब जिस तरह से ये प्रोडक्ट जो है हमारा, जिस तरह से लाइट हुआ, एक स्टूडियो लाइट है, क्योंकि इसके ऊपर की जो लाइट है वो आपको बताती है कि स्टूडियो लाइट, क्योंकि देखिए इंटीरियर लाइट होगी तो जाहिर सी बात है उस पर इतने तरह के ऊपर से लाइट की कलर वगैरह चीज़ें आ रही होगी। तो अभी फ़िलहाल हम उसको स्टूडियो लाइट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से। बट सबसे पहले हमने उसके ऊपर मटेरियल बनाना है। मटेरियल यहाँ पे हमारे पास बने बनाए होते हैं, सिंपल ये वो है कि आप लोगों ने अगर रेंडरिंग करनी है, चीज़ें करनी है कि हाँ यार जो हम बिगनर लेवल पे जो मॉडल्स बना रहे हैं वो थोड़े से खूबसूरत दिखें, ताकि किसी को दिखा सकें कि हाँ हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल है। तो सबसे पहले कुछ सेटिंग्स हैं वो हम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिंपल वाला जो है वो मैं देख लेता हूँ कहाँ चला गया। देख लेते हैं, इसको लगा दें फिलहाल सिंपल वाले को, ठीक है। अच्छा, मटेरियल में वहाँ से लेकर आया था, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखिए सारे मटेरियल्स के नाम आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से लेता हूँ, रबर लिखता हूँ इसकी मटेरियल्स के अंदर, मटेरियल्स पर क्लिक करके तो यहाँ पे मुझे ये दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे यहाँ रबड़ का मटेरियल अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए कितना बेहतरीन तरीके से जो है ना मुझे, बट हमारा कलर जो है वो इस वक्त ब्लू है, हमें ब्लू कलर चाहिए, तो मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर और इसका यहाँ से कलर में चेंज करूँगा, जो भी कलर मुझे चाहिए। थोड़ा सा हम डार्क की तरफ है, ठीक है। तो हम इतने डार्क हमें कलर चाहिए, तो ये हमने एक कलर यहाँ पे दे दिया है, इसको ओके करते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमें बॉटल के ऊपर देना है, तो बॉटल के ऊपर का जो हमारा जो है वो मेटेलिक टाइप का कुछ है। तो जाते हैं ज़रा, मेटेलिक पेंट्स हमारे पास कहाँ पर है, मेटल को ज़रा सर्च करते हैं। मेटल, मेटल के अंदर एल्यूमिनियम और इस टाइप का कोई कलर है वो। अच्छा, ये ट्राई करते हैं, क्योंकि बॉटल के ऊपर अक्सर जो है ना इसी टाइप के कलर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, आप इसमें भी डिपेंड करता है आप कौन सी सेटिंग्स जो है ना रखना चाह रहे हैं, कि वो मटेरियल है कौन सा, रफ है, ज़्यादा शाइनी है। अब ज़रा मैं उसको चेक करता हूँ कि मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए, ये एग्जैक्टली
हमारे पास बॉटल पे जो मटेरियल है, बस मुझे कलर चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके कलर को हम मैच करेंगे। सिंपल एंड रफ। तो ये बहुत ज़्यादा मेटेलिक हमारे पास हो रहा है, तो इसे हम ज़रा सेट करेंगे इसकी रफनेस को जाके ज़रा। और थोड़ा सा हमारे वाला प्लास्टिक टाइप में भी कुछ फील दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा रफ प्लास्टिक टाइप का या कोई रबर टाइप का कुछ मटेरियल है, उसको भी देखते हैं। प्लास्टिक हार्ड के अंदर अगर हम देखें तो ये चीज़ मिल रही है थोड़ा सा रफ। ठीक है, हमें इसी तरह का कुछ चाहिए। और यहाँ आके हम उसका कलर बताते हैं ज़रा, हमें कलर क्या चाहिए। अच्छा इसका कलर थोड़ा सा डल हमें चाहिए, तो देखते हैं वहाँ पे पहुँच सकते हैं हम। मगर ये कि हमें ब्लू के करीब करीब चाहिए। बेहतर होगा अगर आप कलर कोड्स जो है ना इस्तेमाल करेंगे तो। अच्छा अगर इसका अगर मैं मेटल चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉपी मटेरियल, इसको क्लिक करके मैं पेस्ट मटेरियल करता हूँ, और इसे भी मैं यही करता हूँ पेस्ट मटेरियल। और यहाँ से मैं मटेरियल को कहता हूँ कि थोड़ा सा शाइनी। यहाँ से ज़रा हम ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा शाइनी रखते हैं। दैट्स इट। ठीक है, और इस मटेरियल को मैं कॉपी करता हूँ, इस पे जाके पेस्ट लिंक मटेरियल, ताकि यही वाला यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, एक तो चीज़ हमारे पास ये आ गई। फिर यहाँ पे हमें सिंपल प्लास्टिक की ज़रूरत है, जो कि हमें यहाँ पर इजीली हार्ड के अंदर ये इजीली मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये कलर मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अच्छा अब हमारे पास लोगो की कमी है इसके ऊपर, वो लोगो का बाद में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब हमें ज़रा इसकी लाइटिंग को ज़रा देखना है कि हाँ भाई हम इसमें मज़ीद क्या क्या हमारी लाइटिंग में कमी हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो लाइट सेटिंग में, अगर आपके पास जीपीयू पावर ज़्यादा अच्छी है तो आप जीपीयू में रेंडर करें, अगर आपके पास सीपीयू पावर ज़्यादा अच्छी है तो आप मैं ज़रा जीपीयू में करना पसंद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जीपीयू है, तो खैर दोनों ही है। यहाँ से आते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी ऑन करते हैं, अगर हमें ज़रूरत है कि नहीं देख लेते हैं बहरहाल इसे। ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे जो मेन चीज़ होती है ना हमारा, होता है कैमरा। कैमरा हमारा जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट नज़र आएगा। कैमरे पे जाएंगे, हम एक कैमरा लेंगे नया। ये कैमरे को हम करते हैं रेंडर कैम। अच्छा इसकी जो है वो हमें फोकल लेंथ ठीक ठाक बढ़ा देता हूँ मैं, अगर 90। ठीक है, और 90 के बाद इसकी मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कहता हूँ लाइटिंग के अंदर ग्राउंड शेडो मुझे अगर नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, शेडो अगर हम ऑन करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का जो भी हमारा दिल करे हम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिलहाल मैं वाइट ही रखता हूँ। ठीक है, और इसे फिलहाल बंद कर देते हैं। और अच्छा आपने जो भी लाइट लगाई है, आप उसकी रोटेशन से भी जो है ना यहाँ से खेल सकते हैं कि आपको किस तरफ जो है वो रिफ्लेक्शन रखनी है, किस तरफ नहीं रखनी। ठीक है, सिंपल। अच्छा अब मैं यहाँ पे चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं सारे स्टूडियोज जो है वो चेक करूँ कि कौन सा जो है वो मेरे पास अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सन को आप घुमा फिरा के भी चेक कर सकते हैं। 3 पॉइंट लाइट, 2 पॉइंट लाइट।
मैं थोड़ा सा सीन को ब्राइट ही रखूँगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, बहुत अच्छी लाइटिंग है इसकी। तो इसे हम ज़रा देखते हैं रोटेट करके कि क्या फील लाता है ये हमारे लिए, क्योंकि मॉडल के हिसाब से ही जो ना लाइट होती है आपकी। ये अपनी ज़ीरो डायरेक्शन पे बहुत अच्छा आ रहा था हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा ज़रा खूबसूरत से स्पेक्युलर हम बनाएंगे इसके ऊपर। हाइलाइट्स अच्छी हमें चाहिए इसकी। ठीक है, अब ओवरऑल अगर मैं चाहता हूँ इसकी ब्राइटनेस को मैं बढ़ाना, तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, मगर नहीं वो बिल्कुल अजीब सा, और थोड़ी सी अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। 0.3 कर देते हैं तो मच बेटर। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब आपके हाथ में आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने ब्लू रखा है इसका, आप कुछ और भी कर सकते हैं। और एक टाइम में भी अगर आपने कलर चेंज करने, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी लाइटिंग की सेटिंग्स हैं, मटेरियल्स की सेटिंग्स हैं, जो वन क्लिक पे आपको मल्टीपल जो है वो मटेरियल्स मिल जाते हैं। पर फिलहाल अभी इनिशियल और बिगिनर लेवल पे हम यहीं पे बात करेंगे, इससे आगे नहीं जाते। अच्छा, अभी मुझे ये इमेज रेंडर आउट करनी है, ठीक है। सिंपल रेंडर पे क्लिक करूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसे कह दूंगा भाई EXR फॉर्मेट दे दो या PNG दे दो। PNG दूंगा तो वो मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं आएगा, उसको हम किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चेक करते हैं मुझे सैम्पल्स कितने चाहिए, क्या चाहिए। तो अभी 512 से सैम्पल्स रखे हुए हैं, ठीक है। और अल्फ़ा मुझे चाहिए, पासेस अभी मुझे नहीं चाहिए, पासेस की बात नहीं करते। साइज़ में थोड़ा सा बड़ा रखा हुआ है, ठीक है। और रेंडर करते हैं इसको, तो ये इस तरह से आपको कुछ शो करेगा। ये आपकी इमेज है और ये रेंडर आउट हो रही है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, चलें खैर, अच्छा है। अच्छा, नोटिफिकेशन का साउंड आ गया, ये इमेज हमारे पास बाहर आ गई है, हाई रेस। अच्छा, चेक करते हैं इसे, और इसे बंद करता हूँ मैं, और यहाँ से पॉज करता हूँ और फोटोशॉप को ऑन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं की शॉट का एक फोल्डर होगा, जब भी आप इंस्टॉल करोगे डेस्कटॉप के ऊपर होगा, ठीक है। की शॉट 11 जो भी इसका वर्जन है उसका रिसोर्सेज का फोल्डर, इसके अंदर रेंडरिंग में जब भी आप जाएंगे तो ये कुछ इमेजेस जो है ना आपको मौसूल हो जाएंगी यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि यही वाला इमेज है। आप देखेंगे ये पूरा प्रॉपर तरीके से हमारे पास अल्फ़ा भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम आते हैं और इस फाइल को हम ओपन करते हैं। नहीं हो रही ओपन, क्यों नहीं हो रही ओपन? अच्छा, अब ट्राई करते हैं हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अल्फ़ा नॉट, क्यों? शायद नाम की वजह से करना तो नहीं चाहिए। बॉटल करके देखते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं। शायद नॉट ओपन बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम एरर। चले इसे किसी और चीज़ में निकाल लेते हैं। अगर इसमें नहीं चल रही हमारे पास तो फिर हम इसे चेक कर लेते हैं, सॉरी PNG, ताकि हमारे पास बैकग्राउंड नहीं आया हमारे पास, ठीक है। और इसे हम रेंडर आउट करते हैं। वैसे तो एक बार चलती, शायद कुछ हो गया होगा प्रॉब्लम। अच्छा जी, सेव हो गई इमेज हमारे पास, ये PNG हमारे पास आ गई मौजूद। इसे हम ओपन करते हैं। अब देखें किस तरह से बिल्कुल एकदम नाइस एंड क्लीन तरीके से जो है ना हमारे पास हमारी इमेज फोटोशॉप के अंदर आ चुकी है। और इसके बैकग्राउंड देखें, बिल्कुल भी हमारे पास शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना जो भी इमेज होगी हमारे पास, और अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए काम करें, अब वो आपको कुछ भी इसके ऊपर इलस्ट्रेशन करने का कहते हैं, अब आपके हाथ में, वो आप कुछ भी करते रहें, खेलते रहें इसके साथ,
ग्रेडियंट मारें, कुछ भी करें, जो भी मतलब आपको जो बेहतर लगता है। ठीक है, क्योंकि लाइटिंग में हमारे पास जो वाइट लाइंस हैं, तो ये आपको लाइट उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि पीछे आपको डार्क बैकग्राउंड रखना है या वाइट बैकग्राउंड रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन लाइट करते तो नज़र नहीं आता, बड़ी खूबसूरत भी लग रहा है हमारे पास, क्योंकि जिस तरह की हमारे पास लाइट होगी उस तरह से ही जो है ना चीज़ें सारी बिहेव करेंगी। थोड़ा सा हम इसको ये करते हैं, और थोड़ा सा आप जो है ना इसे मतलब कलरिंग भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और आपने इसकी जो डायनामिक रेंज बनाई, और इस तरह से आप जो भी नाम वगैरह आपने लिखना है, कुछ भी करना है, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये थी आज की जो है ना हमारी पूरी वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं ये बॉटल वगैरह जो है वो गूगल ड्राइव के अंदर जो है वो नीचे लिंक के साथ डाल दूँ, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकें, देख सकें। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। कमेंट्स किया करें लाजमी कि मेरी ये वीडियोस आप लोगों को समझ आ रही भी है या नहीं आ रही, या मैं बस बना ही जा रहा हूँ, तो ताकि मुझे पता भी तो चले, फिर मैं मज़ीद आगे जो है ना और मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बस एक यही बात है।